इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2024 विषय विज्ञान के पेपर नंबर 6 के सेक्शन ए का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस क्षार के जलीय विलयन की पीएच 7 होती है? तो यहाँ पर हमको जो विकल्प दिया उसमें से सी आएगा, NH4Cl, तो उसकी पीएच 7 होती है। तो यहाँ पर आएगा हमारा सी, NH4Cl। दूसरा प्रश्न है, नीचे में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? तो यहाँ पर हमको प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन दिया है। असंतृप्त यौगिक का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा दूसरा और तीसरा, ये हमारा जो है वो असंतृप्त कार्बन यौगिक है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प आएगा वो डी आएगा। तो डी 2 और 3। तीसरा हमारा प्रश्न है, नीचे में से कौन सा सजीव भोजन के घटकों का विघटन पाचन शरीर के बाहर करता है? तो याद रखना है कि यहाँ पर हमारा डी आएगा, जू, यानी जो जुए होते हैं वो हमारे भोजन के घटकों का पाचन शरीर के बाहर करते हैं। तो इसलिए आएगा डी, जुए। चौथा प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर बराबर खाली जगह जूल होता है। तो यहाँ पर आएगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है वो है ए आएगा। पांचवा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को हम दर्पण मुख कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा दर्पण मुख। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा बी, दर्पण मुख। तो लिखने का कि गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण मुख कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा बी। छठा प्रश्न है, आंख में आने वाले मोतिया के लिए क्या सही है? तो यहाँ पे जो आपको विकल्प दिए उसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर आएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ से हमारी खाली जगह शुरू हो जाती है। सातवां, फुलरीन में खाली जगह कार्बन परमाणु आए होते हैं। तो मैंने बताया फुलरीन यानी C60, तो 60 कार्बन परमाणु आए होते हैं। तो आएगा यहाँ पर C60। आठवां प्रश्न है, भारत में गृह उपयोग के लिए उपयोगी एसी वोल्टेज का मूल्य खाली जगह होता है। जो भारत में गृह उपयोग के लिए एसी वोल्टेज का मूल्य, तो यहाँ पर आएगा 220 वोल्ट। तो हमारे खाली जगह में आएगा 220 वोल्ट। नौवां प्रश्न है हमारा, जैव उद्दीपकों को खाली जगह कहते हैं। तो जैव रासायनिक उद्दीपकों को उत्सेचक कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन में आएगा उत्सेचक। तो यहाँ पर हमारा खाली जगह में आएगा उत्सेचक। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के वाय गुणसूत्र की उपस्थिति खाली जगह के लिए आवश्यक होती है। तो वाय गुणसूत्र की उपस्थिति नर यानी कि लड़के की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, अवतल लेंस हमेशा वस्तु की अपेक्षा खाली जगह प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस है तो वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आएगा छोटा। 12वां प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में ध्रुवराज सिंह ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल यानी पदक जीतता है। तो यह मेडल यानी पदक खाली जगह धातुओं का बना होता है। तो जो ब्रॉन्ज मेडल है वो बना होता है कॉपर और टीन का। तो यहाँ पर आएगा Cu+Sn। तो कॉपर और टीन का बना होता है। अगला आएगा हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है सत्य असत्य। 13वां, मैग्नीशियम हवा में
चमकती नीली ज्योति के साथ जलता है तो ये कथन असत्य है। ये झपकारा मारती सफेद ज्योति के साथ जलता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 14वां प्रश्न है, आलू के प्रकांड की सतह पर अलैंगिक जनन के लिए बहुत सारी कलिकाएं आई होती है, तो ये कथन भी सत्य है। बहुत सारी कलिकाएं आई होती है तो कथन सत्य है। 15वां प्रश्न है, प्रतिबिंब को लगते विद्युत संदेश मस्तिष्क तक दिक् तंत्रिका यानी प्रकाशीय तंत्रिका द्वारा मिलते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। 16वां प्रश्न है, अम्ल और पानी के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, तो ये कथन असत्य है। कारण कि अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अम्ल और क्षारक के बीच में जब प्रक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है, उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण, तो ये कथन असत्य है। अब हमारे यहाँ पर एक एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। 17वां प्रश्न है, मटर के सूत्रांक किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है, तो मटर के सूत्रांक स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है, यहाँ आएगा स्पर्शानुवर्तन। 18वां प्रश्न है, किस सजीव में पुनर्जनन और मुकुलन दोनों प्रकार के अलैंगिक जनन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रा। इसमें दोनों प्रकार का अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। 19वां प्रश्न है, नीचे में से योग्य न हो ऐसी जोड़ी यानी युग्म ढूंढ कर लिखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें बी आएगा, तो यहाँ पर आएगा कोण ई, इसको अपवर्तनांक यानी अपवर्तन कोण कहते हैं, ये गलत है, यहाँ पर आर आना चाहिए था, तो ये युग्म सही नहीं है। अगला हमारा है कि 20वां प्रश्न, आर प्रतिरोध रखने वाले तार के 5 समान टुकड़े किए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर आएगा 25, तो हमको उत्तर में लिखना है 25। अब यहाँ पर हमको जोड़े मिलाने हैं, तो मेडुला जो है, तो मेडुला क्या करता है कि लाड़ स्राव का नियंत्रण करता है। मेडुला यानी लंब मज्जा। अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो 21वें का 3, 22वें का 2। 23वां है, घास, पुष्प, चमड़ा सबका विघटन हो सकता है, तो ये आएंगे हमारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। घास, लकड़ी दोनों का विघटन हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो सकता, इसलिए आएगा ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो 23वें का 3 और 24वें का 1। तो इस प्रकार से ये हमारे गाला के पेपर नंबर 6 के सेक्शन ए का सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।